नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। चंद पैसों के लिए स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, स्वीट्स दुकानों में बिक रही थी एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री। रीवा शहर की 3 स्वीट्स दुकानों में फूड विभाग का छापा। सिरमौर चौराहे में संचालित महेश सगुन व श्री राधा स्वामी स्वीट्स दुकान में हुई कार्रवाई। फूड विभाग एक्सपायरी सामान जब्त कर जुटाए गए सैंपल। बता दें कि दुकानों में बिकने वाली खाद्य सामग्री खाने लायक है या नहीं, ये देखना बेहद ही अनिवार्य हो चुका है। चूंकि चंद पैसों के मुनाफे के लिए दुकान संचालक ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक कर न सिर्फ एक्सपायरी सामान बेच रहे हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। दरअसल रीवा शहर की दुकानों में एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री बेचने का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ खुलासा तब हुआ जब फूड पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक साथ छापा मारा। इस टीम को स्वीट्स की दुकानों से सील बंद और पैकेट में बिकने वाले एक्सपायरी डेट के सामान मिले, जिसे ग्राहकों को बेचने के लिए सजा कर रखा गया था। संयुक्त टीम ने इन सामानों को जब्त कर लिया है और दुकान में बनाकर बेचने वाले सामानों के सैंपल भी जुटाए गए हैं। ये कार्रवाई सोमवार की दोपहर शहर के सिरमौर चौराहे में संचालित महेश स्वीट्स, श्री राधा स्वामी स्वीट्स सहित सगुन स्वीट्स की दुकान में की गई है। जांच के दौरान महेश और श्री राधा स्वामी की दुकान से एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली है, जिसमें बिस्किट व अन्य सामग्री शामिल है। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही दुकानों में बनने वाली मिठाई, खोवा सहित अन्य सामग्रियों के सैंपल भी जुटाए हैं, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट मिलावट पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलने पर हुई कार्रवाई। बता दें कि कार्रवाई टीम में शामिल नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ दुकान संचालकों द्वारा एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री व बिना मैन्युफैक्चरिंग की सामग्रियों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद आज जिला प्रशासन, खाद्य विभाग सहित पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। विभाग और ये आज हमको शिकायतें प्राप्त हो रही थी। वरिष्ठ स्तर से भी जानकारी प्राप्त हुई कि सिरमौर चौराहे में जो ये मिठाई की दुकानें हैं और महेश स्वीट, राधा, यहाँ पर से कुछ एक्सपायरी सामान या कुछ जिन सामानों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं पड़ी हो, उन सामानों का क्रय विक्रय किया जा रहा है। ग्राहकों के द्वारा भी शिकायतें बताई गई थी कि इन दुकानों से इस तरह के सामान का खरीदी बिक्री की जा रही है। उसी के संबंध में लेकर वरिष्ठ स्तर से भी हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसी के तहत हम आज खाद्य विभाग, मैया थाना और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। जिन भी दुकानों में हमको एक्सपायरी डेट का सामान मिल रहा है, उसको हटा करके जब्त किया जा रहा है। साथ में सैंपलिंग कार्यवाही भी फूड विभाग के द्वारा जारी है। ये सिरमौर चौराहे पे आज हमारे द्वारा पर महेश स्वीट्स, राधा स्वामी और सगुन स्वीट्स का औचक निरीक्षण किया गया संयुक्त टीम के द्वारा। और जो भी सैंपल हमको एक्सपायरी डेट के मिल रहे हैं या अभी जिनमें बेस्ट बिफोर नहीं डाला हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डली हुई है, उन प्रोडक्ट्स को अलग करा रहे हैं। साथ में दुकानदार को समझाइश दी जा रही है कि वो सारे प्रोडक्ट्स पर अपने बेस्ट बिफोर जरूर कराएं। सैंपलिंग पे अगर उनके नियम के अनुरूप नहीं पाई जाती, मानक अनुरूप नहीं पाई जाती है, जैसा भी फूड विभाग में और कार्यवाही के निर्देश होंगे, वैसे निर्देश कार्यवाही के ऊपर की जाएगी। जंगल में नरकंकाल मिलने से मची सनसनी। बता दें कि सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ के जंगल में एक नरकंकाल मिला है। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब पास के ही गांव के कुछ लोग लकड़ी बीनने जंगल की ओर गए थे। ग्रामीण जंगल में लकड़ी बीन ही रहे थे कि उसी दौरान उन्हें किसी मानव शरीर के कंकाल टुकड़े काफी दूर तक बिखरे हुए दिखाई दिए। मानव शरीर का कंकाल देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की जांच में जुट गई। बता दें कि घटना सोहागी थाना क्षेत्र के पहाड़ में स्थित बुदामा जंगल की है। रविवार की शाम पास के गांव के लोग लकड़ी बीनने जंगल गए थे। ग्रामीण जंगल में लकड़ी बीन ही रहे थे कि उस दौरान उन्हें जंगल में किसी मानव कंकाल के टुकड़े काफी दूर तक बिखरे दिखाई दिए। ये देख ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और जांच में जुट गई। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। पुलिस ने मौके से एक बोरी बरामद की है, जिसमें एक शादी, 2 बोतल पानी, तंबाकू का डिब्बा और श्रृंगार की सामग्री के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि पुलिस ने कंकाल के टुकड़े एकत्रित कर संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया है।
मौके से शादी और श्रृंगार का सामान के अलावा और भी सामान बरामद हुआ है। अभी ये तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जंगल में मिला कंकाल किसी महिला का है या किसी पुरुष का है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। बोले 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 बोले। सुहागी क्षेत्र में एक बुदामा जगह है। बुदामा के गांव से पहाड़ की तरफ करीब 2 किलोमीटर ऊपर एक कंकाल, मानव कंकाल मिला था। उसके पास में कुछ पोटरी पड़ी हुई थी जिसमें चप्पल और अननेसेसरी सामान जो है उसको रखा गया। पोटरी में ले जाते हो, जैसे मानसिक रूप से जो रोगी होते हैं या पागल किस्म के लोग होते हैं वो अपने साथ कुछ सामान कैरी करते हैं, उसी तरह का कुछ सामान था। श्रृंगार के सामान थे, कुछ चूड़ी थी, कुछ साड़ी कपड़े थे और उसमें हड्डियां जो है जानवरों ने खा ली थी। तो ऐसा लगता है कि वो मानव कंकाल था और कोई विक्षिप्त व्यक्ति जो है ऊपर घूमते घामते वहाँ पहुँचा होगा और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई होगी। हमने उसमें मर्ग कायम कर लिया है और मर्ग कायम करके अभी उसकी जांच चल रही है। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अभी आसपास किसी व्यक्ति के घूमने या कोई मिसिंग कोई व्यक्ति ऐसा मिला नहीं है। वो स्त्री है या पुरुष है इसके बारे में भी जानकारी अभी प्रथम दृष्टया नहीं हो पाई। रीवा के O2 रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार, पुलिस की रेड में हुक्का गुड़गुड़ाते मिले युवक और युवतियां। बता दें कि रिटायर्ड डीएसपी के भवन में संचालित रेस्टोरेंट में अवैध रूप से चल रहा था हुक्का बार। महानगरों की तर्ज पर रीवा में इन दिनों गली चौराहों में संचालित किए जा रहे रेस्टोरेंटों में युवाओं को नशे का सामान परोसे जा रहा है। ये नशा किसी और का नहीं बल्कि हुक्के का है, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट को हुक्का पिलाने का लाइसेंस प्राप्त नहीं है। बता दें कि यहाँ पे छापामार कार्रवाई के दौरान तंबाकू युक्त फ्लेवर भी बरामद हुए हैं। इस दौरान कुछ बियर की बोतलें भी मिली जहाँ नशे की महफिल चल रही थी। दरअसल पुलिस ने रविवार की रात शहर के एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में छापेमार कार्रवाई की जहां रेस्टोरेंट के साथ साथ अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। रेड के दौरान पुलिस ने दर्जन भर युवकों को तंबाकू युक्त हुक्के का शौक फरमाते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से दर्जनों हुक्का जब्त किया और हुक्का पीने व पिलाने वालों को थाने ले गई। दरअसल ये कार्रवाई वरिष्ठ एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर शहर के समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने की है। बताया जा रहा है कि जिस भवन में ये रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है वह रीवा के ही एक रिटायर्ड डीएसपी का है जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा है। कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर समान थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल ऑर्किड में संचालित O2 रेस्टोरेंट में छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई को लेकर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा मोहल्ले में संचालित ऑर्किड होटल स्थित O2 रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की गई है। यहां पहुंचने पर रेस्टोरेंट के अंदर हड़कंप मच गया और दर्जन भर युवक बैठकर हुक्के का शौक पूरा करते मिले। तलाशी के दौरान रेस्टोरेंट में आधा दर्जन हुक्का सहित कई फ्लेवर की तंबाकू बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल हुक्का पीने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने सारे हुक्कों को जब्त कर लिया है। वहीं पकड़े गए युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। बताया गया कि रेस्टोरेंट में काफी समय से ग्राहकों को हुक्का परोसने जाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। पुलिस द्वारा पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक महेश चावला द्वारा खुलेआम ग्राहकों को हुक्का परोसा जा रहा था। प्रस्तुत है समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये हुक्का बार में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, कई हुक्का जब्त किए गए हैं और कोई पकड़ा गया है। क्या मामला क्या था सर, ये कैसे सूचना? ये सूचना मिली कि O2 रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित है और वहाँ तंबाकू युक्त हुक्का सेवन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उस सूचना पर कार्रवाई की गई और वहाँ पे हुक्का और सेवन करते हुए लोग तथा संचालक को भी इसमें कार्रवाई की गई है। सर, ये पूरे शहर भर में हुक्का बार चल रहे हैं। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई भी की लेकिन रुक नहीं पा रहा है। ऐसा क्या है इसमें जिससे जगह जगह टेरिस में होटल बना के ऐसी तरह की गतिविधियाँ चालू हैं? ये नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए होटल संचालकों द्वारा
ये हुक्का बार का प्रचलन किया जा रहा है, जो कि अवैध है और इनके पास हुक्का बार संचालित करने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने हुक्का कितने आरोपी पकड़े गए सर अभी वहाँ जो जिनको बरामद किया गया सामान? ये 10 लोग हैं और जो होटल संचालक है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हुक्के भी जब्त किए गए हैं सर? हाँ, हुक्का भी है और उसमें जो फ्लेवर तंबाकू का यूज किया जा रहा है वो मटेरियल भी जब्त हुआ है। रीवा का प्रथम नागरिक बनने की दौड़ में सघन जनसंपर्क शुरू, शहर में दिखने लगा नगरीय निकाय चुनाव का असर। बता दें कि रीवा नगर निगम में महापौर के सिंहासन तक पहुंचने की दौड़ अब गति पकड़ चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में पार्षद से लेकर महापौर तक के प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क में जुड़ गए हैं। कोई बैंड बाजों के साथ मतदाताओं के घर पहुंच रहा है तो कोई अपने घोषणाओं की दुहाई देकर सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। आज रीवा न्यायालय में आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने सघन जनसंपर्क करते हुए अपने एवं पार्टी के उद्देश्यों के आधार पर वोट की मांग की है। आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी में सीधे जनता से वादा किया है कि यदि वे महापौर बनते हैं तो पूरे शहर में निःशुल्क पेयजल का वितरण किया जाएगा, साथ ही 10 लाख तक का टैक्स भी माफ किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद पढ़ा लिखा तबका सोचने पर मजबूर हो गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है। ऐसे में अन्य प्रत्याशियों ने भी पार्टी के नाम पर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। कोई विकास के नाम पर तो कोई पुरानी विचारधारा के नाम पर अपने को विजयी मान रहा है। आपको बता दें कि न्यायालय परिसर राजनीति का वह अखाड़ा है जहां से सांसद से लेकर विधायक कौन बनेगा इसका निर्णय हो जाता है। और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि न्यायालय में आने वाला अधिवक्ता अपने क्षेत्र का बादशाह ही होता है और उसकी मुट्ठी में वोटों का खजाना भी। और देखने की बात अब ये और देखना है कि अपनी घोषणाओं के साथ आप पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंह अपने वोटरों को कितना आकर्षित कर सकते हैं। प्रस्तुत है सघन जनसंपर्क की एक झलक। नए बस स्टैंड में मुसाफिर महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास। रीवा के नए बस स्टैंड में देर रात बस का इंतजार कर रही एक महिला नशेड़ियों के हवस का शिकार होते होते बच गई। आरोपियों के चुंगल से छूटकर महिला सीधे थाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक संदेही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित महिला छत्तीसगढ़ की निवासी है, जो अपनी बहन एवं भाई के साथ रीवा के नए बस स्टैंड में देर रात बस का इंतजार कर रही थी। मुसाफिर खाने में बैठी महिला को अकेला समझकर आरोपी उसे बस में ले गए और ये कहा कि सुबह यही बस जाएगी। इसके बाद आरोपियों की संख्या बढ़ने लगी। नशे में धुत 5 की संख्या में आरोपियों ने महिला को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। तभी खाना लेने भाई और बहन महिला को तलाशते हुए बस के पास पहुंच गए। भाई बहन को आता देख आरोपियों की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी महिला मौके पर आकर बस से बाहर आ गई। महिला द्वारा अपने साथ हुई इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बस के ऊपर एक संदिग्ध आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 अन्य आरोपी मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि महिला छत्तीसगढ़ की निवासी है, जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रीवा आई थी। चुनाव के कारण बस न मिलने के कारण वह बस स्टैंड में ही बस का इंतजार कर रही थी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये बस में क्या हुआ? नहीं, बस में हम लोग बोला आदमी को बैठा के हम लोग को ले गया और लेकर छेड़खानी किया। ये कितने लोग थे? वो लोग 4-5 लोग थे। कहाँ जाना था आपको? हमको वो बोल दिया कि वहाँ सो लेना, रात भर काट लेना, उसके बाद चले जाना सो। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लोग। आप हैं और कौन है? तो मेरा भाई है, मेरी बहना है। जबरदस्ती कर रहे थे? हाँ, छेड़खानी कर रहे थे। कितने लोग दारू पिए हुए थे क्या? हाँ, ड्रिंक किए। जी। कितने लोग थे वो लोग? 5 जन। 5 लोग। कितने लोग पकड़े गए? अभी पुलिस को बताया एक आपने? ही जने पकड़े हैं। बाकी 4 भाग गए। हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।